बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बीपीएससी भी कहते हैं, उसमें जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने अगर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी जॉब आ जाती है, उस जॉब के लिए आपने घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है बीपीएससी, या आप सीएसबी सर्च कर सकते हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। आप ये सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है बीपीएससी, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आप इसके सामने आपके सामने ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका इंटरफेस ये सारा दिया गया है। आप इनको तसल्ली के साथ चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के से पहले अगर आप जॉब चेक करना चाहते हैं तो जॉब चेक करने के लिए यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप जॉब पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब अनाउंस की गई। ये एडवर्टाइजमेंट भी आप तसल्ली के साथ चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक कर दो। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन जॉब पोर्टल। यहाँ पर आपको ये कहता है साइन इन। साइन इन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद ये कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा लिखें और इसके बाद साइन इन नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपने अपनी पहली मरतबा यहाँ पर अप्लाई करें और आपकी प्रोफाइल यहाँ पर नहीं बनी हुई, तो आप इन्हें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ पर कहता है ज्वाइन अस नाउ, आप इस पर क्लिक कर दें। ज्वाइन अस नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन जॉब पोर्टल। इसके बाद कहता है क्रिएट एन अकाउंट। फुल नेम वाले खाने में आप अपना नाम लिखें। इसके बाद कहता है सीएनसी वाले खाने में यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर अपने जीमेल लिखें। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें, और इसके बाद है यहाँ पर पासवर्ड वाला खाने में अपना पासवर्ड जो आप स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में अपना पासवर्ड दोबारा यहाँ पर लिख दें। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है साइन इन। साइन इन वाले खाने में यहाँ पर कहता है सीएनसी वाले खाने में आप यहाँ पर शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखें। इसके बाद कहता है यहाँ पर कैप्चा आपके सामने शो हो रहा है, आप इस कैप्चा को लिखें। साइन इन नाउ पर क्लिक करें। साइन इन नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आपका नाम यहाँ पर टॉप पर शो होता है। इसके बाद सबसे पहले आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। इसके बाद कहता है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को एंटर करनी है। इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस को एंटर करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट वाले खाने में अपना सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आपने इंटर करने हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको आपने अपलोड करने हैं। इसके बाद फिर आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल ये किस तरह से क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। इस चीज़ चेक करने के बाद नेक्स्ट नेम वाले खाने में अपना नाम चेक करें। इसके बाद कहता है यहाँ पर आपके सामने पिक्चर का ये ऑप्शन बना हुआ है, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपने पिक्चर को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर आपने अपने फादर का अपने वालिद का नाम लिखें। यहाँ पर लिखिए। लिखने के बाद नेक्स्ट है फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने अपने वालिद का पेशा लिखना है कि आपके वालिद क्या काम करते हैं। इसके बाद कहता है हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने अगर फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है हस्बैंड ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने अपने हस्बैंड का ऑक्यूपेशन लिखना है, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। हस्बैंड ऑक्यूपेशन लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है कि आप किस मंथ में पैदा हुए हैं। इसके बाद डेट सेलेक्ट करें और सेट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है जेंडर, यहाँ पर आप अपने जेंडर सेलेक्ट करें, आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में यहाँ पर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें, आपका रिलीजन क्या है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है लोकल डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल यहाँ पर लिखना है कि आपका डोमिसाइल आप लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं या आपने का
डोमिसाइल की बेस पर आप बिलोंग करते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ज़ोन, यहाँ पर आप अपना ज़ोन सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ज़ोन बनता है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस विद पुलिस स्टेशन, यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है और अपने पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर साथ लिखना है। एड्रेस के साथ, एड्रेस में ही अपना पुलिस स्टेशन भी आपने साथ लिखना है। इसके बाद कहता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद रेजिडेंस, यहाँ पर आपने जो आपका अगर पीटीसीएल का नंबर है तो वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ऑफिस नंबर, अगर आपका ऑफिस का कोई नंबर है तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है हाइट, यहाँ पर आपने अपने हाइट लिखनी है कि आपका कद कितना है और ये आपने कद अपना इंच में लिखना है। इसके बाद कहता है चेस्ट, ये मेल के लिए होती है, ये आपने अपना यहाँ पर चेस्ट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है डिसेबिलिटी, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है फोटो अपलोड, यहाँ पर आपने अपने पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये कहता है कि आपकी जो पिक्चर का साइज है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है, यहाँ पर ये कहता है ये आप गवर्नमेंट अगर मुलाजिम है या सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम है तो आप इस पर बटन पर क्लिक करें। अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आर्म पर फोर्स पर क्लिक करें। अगर आप आर्मी से बिलोंग नहीं करते तो आप सिविल हैं, आपकी ना गवर्नमेंट जॉब है ना ही आर्मी से बिलोंग करते तो फिर आप नॉट एनी पर क्लिक करें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है, यहाँ पर आपके सामने बॉक्स और नज़र आता है। यहाँ ये कहता है डू यू पोजेस द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एज ऑन द क्लोजिंग डेट। जिस डेट को आपका एडवर्टाइजमेंट क्लोज होना है उस डेट तक आपकी क्या क्वालिफिकेशन मुताबिक है, इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है। अगर है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है डिग्री टाइटल, यहाँ पर आपने डिग्री टाइटल लिखना है कि आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए जब आप ये डिग्री सेट करते हैं इसके बाद कहता है डिग्री टाइप, यहाँ पर आपने टाइप सेलेक्ट करनी है। जो भी आपने अगर ओ लेवल किया तो ओ लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करें, अगर आपने मैट्रिक किया तो SSC सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आपने अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने जनरल साइंस के साथ किया या जो भी आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद बोर्ड नेम, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। जिस बोर्ड से भी आपने अपनी डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पासिंग डेट, जिस डेट को आपने पास किए वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इस पर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप पहले आप डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप डेट सेट पर क्लिक कर दें, आपकी ये डेट लिखी जाएगी इस तरह। इसके बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इस तरह से आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं कि आपने जो डिग्री इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने उसमें कितने नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद कहता है एग्ज़ाम टाइप, आपके जो एग्ज़ाम था वो किस टाइप का था, आपने ग्रेड हासिल किए हैं, डिवीज़न थी या आपकी CGP थी, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए बाद नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पर ग्रेड सिलेक्ट किया तो आपका ग्रेड यहाँ पर लिख दें, A ग्रेड है, B ग्रेड है। अगर यहाँ पर आपने डिवीज़न सेलेक्ट की है तो यहाँ पर आप डिवीज़न सेलेक्ट कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद CGP है तो यहाँ पर आपने CGP आप लिख दें। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद कहते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपने जब आप मैट्रिक को इंटर करें तो यहाँ पर अगर आपने साइंस के साथ किए तो यहाँ साइंस ग्रुप लिख दें, या अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर आप प्लस पर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आप बायोलॉजी लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड है, यहाँ पर ये आपने फोर्थ जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये मैथमेटिक्स लिखते हैं। ये लिखने के बाद फिर जब आप अपने सब्जेक्ट को लिख लेते हैं आप इनको चेक कर लें। ये चेक करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर ये आपको कहता है आर यू श्योर यू वांट टू एबल टू रिवर्ट दिस, यहाँ पर आप यस के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड सक्सेसफुली। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद सेम इसी तरह से फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड मोर के बटन पर क्लिक करके अपने इंटरमीडिएट को इंटर करें। फिर आपने अपनी
जब आप इंटरमीडिएट इंटर कर लेते हैं फिर आप ग्रेजुएशन को इंटर करें, ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद फिर आपने मास्टर को इंटर करना है, मास्टर इंटर करने के बाद अगर आपकी एमएस या एमफिल है तो यहाँ पर एमएस एमफिल को इंटर करें, अगर आपकी पीएचडी है तो यहाँ पर आपने पीएचडी भी इस तरह से इंटर करनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्स आपने किया हुआ है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपना शॉर्ट कोर्स भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने कोई आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट भी इसी तरह से सेम इस तरह से आपने जो इंटर करना है, इंटर करने के बाद फिर आपने हाउस जॉब यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ये जो कैटेगरीज सारी दी गई हैं इनमें से कोई भी आपकी कैटेगरी है या आपको कोई भी और सर्टिफिकेट दिया गया या आपने कोई डिग्री की है तो यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर इंटर करनी है। और अपनी इस तरह से जब आप क्वालिफिकेशन को कंप्लीट इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, तो फिर आप एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस इंटर करें। अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद जब आप एक्सपीरियंस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का यहाँ पर लिखा हुआ जाता है एक्सपीरियंस, डू यू पोजेस रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट इन द क्लोजिंग डेट। जिस डेट को ये एडवर्टाइजमेंट क्लोज होना है उस डेट तक क्या आपका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो है। अगर है तो यहाँ पर आप बॉक्स पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस को एंटर करना है। सबसे पहले ये कहता है डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। जिस तरह से फ़र्ज़ कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है ब्रांच और विंग, यहाँ पर आपने ब्रांच जिस ब्रांच में भी आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपने काम लिखना है। यहाँ पर आप ब्रांच का नाम लिखें, विंग का नाम लिखें या आप उस सेक्शन का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद ये कहता है जॉब रैंक, आपकी जॉब का क्या रैंक है। इसके बाद कहता है जॉब नेचर, आपकी जॉब की नेचर कौन सी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है पोस्ट स्टार्ट, जिस डेट को आपकी पोस्ट स्टार्ट हुई है वो यहाँ पर आपने ये लिख देने हैं, ये सिलेक्ट कर देना है और इस तरह से आपने अपनी डेट को ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये कहता है पोस्ट एंडिंग डेट, अगर आपकी ऐसी पोस्ट है जो आपने प्राइवेट काम कर रहे थे और तो यहाँ पर उसकी एंडिंग डेट है तो यहाँ पर आप एंडिंग डेट लिख दें। अगर एंडिंग डेट नहीं है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है और अभी तक आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है पीरियड ऑफ सर्विस, यहाँ पर आपने अपनी सर्विस का पीरियड लिखना है कि आपके सर्विस को कितने साल हो चुके हैं, ये यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अपना एक्सपीरियंस लिखने के बाद जब आप अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अपना एक ही एक्सपीरियंस लिख दें। अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो फिर आप ऐड मोर एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस को मजीद इंटर कर सकते हैं। ये इंटर करने के बाद फिर आप सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करें। सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है डू यू पोजेस रेलिवेंट पोस्ट सर्टिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज मैंशन इन द एडवर्टाइजमेंट इन द क्लोजिंग डेट, यस और नो। अगर आपका क्लोजिंग डेट तक अगर एक्सपीरियंस आपके मुताबिक है और आपके सर्टिफिकेट उस डेट तक वैलिड है तो फिर आपने यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है यहाँ पर सर्टिफिकेशन टाइप, आपने सर्टिफिकेशन टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी आपके सर्टिफिकेशन की टाइप है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के लिए ये आप इस तरह से सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, जिस डेट को आपने स्टार्ट की थी ये आपका जो सर्टिफिकेट है जिस डेट को आपके इशू हुआ था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद उस सर्टिफिकेट की जो वैलिड डेट है जहाँ तक वो वैलिड हो सकता है या एंड डेट है या यहाँ पर आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट तक वो आपका एक्सपीरियंस बना था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये जिस डेट को आपने स्टार्ट किया और जिस डेट को आपने एंड किए वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट इंटर हो जाता है। सर्टिफिकेट एडिड सक्सेसफुली आपके सामने लिखा हुआ जाता है। इसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं तो ऐड मोर सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करते जाएँ और अपने सर्टिफिकेट को ऐड करते हैं। ना सर्टिफिकेट को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। इसमें आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है जॉब के लिए अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर टॉप पर आपके सामने शो हो रहा है अवेलेबल जॉब्स, आप अवेलेबल जॉब पर क्लिक करें। अवेलेबल जॉब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रहे हैं। आप इन एडवर्टाइजमेंट को चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर एक्शन वाले खाने में आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है शो एडवर्टाइजमेंट, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है अवेलेबल जॉब में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपके सामने
जॉब के शो हो रही है, उसका स्केल भी यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट है जॉब की डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए यहाँ पर आपके सामने जॉब की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। और जॉब की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप तसल्ली के साथ चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन चेक करें, एज चेक करें और इसका एक्सपीरियंस चेक करें। एक्सपीरियंस चेक करने के बाद नेक्स्ट है इसकी स्पेशलाइजेशन चेक करें कि किस सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये आप तसल्ली के साथ इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद इसके लिए डिप्लोमा भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डिप्लोमा इसके लिए मांगा गया है। इसके बाद क्रॉस के बटन पर क्लिक करें। क्रॉस के बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से BPSC बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।